नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सीखने में। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत आपको बताने वाला हूं कि पैन कार्ड क्या होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के पास पैन कार्ड होता है, उसी प्रकार पैन कार्ड भी होता है। इस वीडियो सेशन में आपको बताऊंगा कि पैन कार्ड किनको बनाना पड़ता है, पैन कार्ड बनाने के लिए कौन कौन सी प्रोसीजर है, ऑनलाइन प्रोसीजर है या ऑफलाइन प्रोसीजर है, इसे बनाने के लिए क्या आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, इत्यादि मुद्दों के बारे में आपको इस वीडियो सेशन में जानकारी प्रदान करने वाला हूं। तो साथियों, जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जानकारी को अपने मित्रों में साझा भी कीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसे कि मैंने कहा कि आज का विषय है पैन कार्ड। ये पैन कार्ड क्या होता है? पैन कार्ड की तरह पैन कार्ड तो आपको मालूम होगा, आपके पास भी होगा, बट वैसे ही एक पैन कार्ड भी होता है। तो पूरी जानकारी हम पैन कार्ड के बारे में देखने वाले हैं। साथियों, बताना चाहूंगा कि जो पैन कार्ड होता है उसको हम टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर या टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर के नाम से भी या के रूप में भी जानते हैं। पहली बात जो है कि पैन कार्ड का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर या टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। इसी प्रकार जो पैन कार्ड होता है यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। जैसे पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है, उसी प्रकार पैन कार्ड को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही जारी करता है। इसके बाद बताना चाहूंगा कि इसे जारी करने के पीछे का जो मकसद होता है, जो हेतु होता है, वो होता है टैक्स डिडक्शन की प्रोसेस को आसान करना। देखिए, ये टैक्स डिडक्शन प्रोसेस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉइज है, यदि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉइज अपना टैक्स खुद नहीं भरते हैं। कंपनी क्या करती है, उनके टैक्स, उनके पेमेंट से टैक्स को काटती है और सभी एम्प्लॉइज के टैक्स को अपने अकाउंट के थ्रू पेमेंट करती है, पेड करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टैक्स डिडक्शन की प्रोसेस होती है वो पैन कार्ड की वजह से आसान हो जाती है। ये पैन कार्ड किसके पास रहता है? जैसे कि कंपनी के पास रहता है, वो भी मैं बताने वाला हूं आपको। तो पैन कार्ड जो रहेगा इंडिविजुअल एम्प्लॉय के पास रहता है, सबके पास रहता है, लेकिन पैन कार्ड जो रहता है एक बिजनेस संस्था के पास रहता है, एक कंपनी के पास रहता है। आगे बताना चाहूंगा कि इस कार्ड पर क्या होता है, यूजर का नाम जिस कंपनी के नाम पे बना है, फोटो और 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी दर्ज होता है। जिस प्रकार पैन नंबर होता है उसी प्रकार पैन कार्ड पे आप देखोगे एक नंबर रहता है, उसी प्रकार पैन कार्ड पे भी नंबर रहता है, 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, साथ ही साथ फोटो भी लगा होता है। अब आगे भी कुछ इसके बारे में अगले स्लाइड में भी कुछ आपको जानकारी दूंगा। देखिए, आगे मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में कि ये जो टीडीएस का मतलब क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। काटने वाली जो कंपनियां होती हैं, संस्थाएं होती हैं, उनके पास टैन नंबर होना अनिवार्य है। ध्यान रखिए, जैसे एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति है, उसका पैन नंबर होता है, वो पैन नंबर के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहचाना जाता है। उसी प्रकार जो कंपनी होती है, कंपनी का जो ओनर होता है या जो कंपनी होती है, वो टैन नंबर से पहचानी जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे एम्प्लॉइज के टैक्स को काटती है, टीडीएस को काटती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करती है। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करती है जो कंपनी, उस कंपनी के पास, उस संस्था के पास टैन नंबर का होना अनिवार्य है। यानी उस टैन नंबर से पता चल जाता है कि कितने एम्प्लॉइज की टैक्स, इनकम टैक्स को प्राप्त हुए। एक टैन के अंतर्गत बहुत सारे पैन नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज हो सकते हैं। तो एक टैन के अंतर्गत हमें पता चलता है कि इतने एम्प्लॉइज का टैक्स इस कंपनी ने जमा किया है। इसके बाद बताना चाहूंगा कि टीडीएस काटने की जो रसीद या सर्टिफिकेट जारी की जाता है। देखिए, जिस कंपनी ने टीडीएस काटा है अपने एम्प्लॉइज का, अपने कर्मचारियों पर, तो उन्हें एक सर्टिफिकेट देती है। तो सर्टिफिकेट पे एक नंबर देना पड़ता है, तो वो जो नंबर रहता है वो टैन नंबर ही होता है, कंपनी का टैन। तो उसमें टीडीएस काटने वाले को अपना टैन नंबर भी दर्ज करना। अलग अलग कंपनी का अलग अलग टैन नंबर होता है, ये ध्यान में रखिए। और अपनी एम्प्लॉइज को वो लोग जो भी सर्टिफिकेट देंगे कि हमने आपका इतना टैक्स काटा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किया है, तो उस सर्टिफिकेट पे उनका टैन नंबर लिखा रहेगा, साथ ही साथ उस एम्प्लॉइज का पैन नंबर भी लिखा रहेगा। जितने भी उनके एम्प्लॉइज रहेंगे सभी एम्प्लॉइज पे सेम ही टैन नंबर होगा, बट उन एम्प्लॉइज का पैन नंबर अलग अलग होता है। अब हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि पैन कार्ड से कितना अलग होता है पैन कार्ड। अगला जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि पैन कार्ड और पैन कार्ड में
फर्क क्या है या कितना डिफरेंस है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो पैन कार्ड और टैन कार्ड होते हैं दोनों ही इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। मैंने आपको बताया दोनों में 10 अंकों का नंबर मौजूद होता है, ये भी मैंने आपको जानकारी दी है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिए, लेकिन दोनों का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। जो लोग टैक्स भरते हैं उन्हें पैन कार्ड बनवाना जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें टैक्स भरते समय अपने 10 अंकों के इस नंबर को भरना होता है। ध्यान में रखिए, मैंने क्या बताया कि आप एक चीज समझ लीजिए कि जो लोग टैक्स भरते हैं, इंडिविजुअल टैक्स भरते हैं, अपना खुद का टैक्स भरते हैं, उनको पैन कार्ड बनवाना जरूरी होता है, क्योंकि टैक्स भरते समय उन्हें अपने 10 नंबर के जो पैन नंबर होते हैं उसका उनको मेंशन किया जाता है। दोनों ही कार्ड, जो टैन कार्ड होता है या पैन कार्ड होता है, दोनों ही कार्ड क्या करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही क्या करती है, प्रदान करती है या जारी करती है। आगे की स्लाइड में कुछ और जानकारी आपको देना चाहूंगा। अगला स्लाइड देखिए। अगले स्लाइड में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ये जो टैन कार्ड, क्योंकि टॉपिक चल रहा है टैन कार्ड और पैन कार्ड में डिफरेंस, तो अक्सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पैन कार्ड होता है इसका इस्तेमाल सरकार आपके द्वारा किए गए बड़े लेन देन की निगरानी के लिए भी करती है। ध्यान में रखिए, आप कहीं भी कुछ लेन देन करते हो तो आप अपना पैन कार्ड नंबर डालते हो, पैन कार्ड को एक डॉक्यूमेंट की तरह सबमिट करते हो, तो सरकार को पता चल जाता है कि इस पैन कार्ड का जो होल्डर है, जो व्यक्ति है, उसने क्या लेन देन की प्रक्रिया की है। साथ ही साथ वहीं जो लोग टैक्स काटते हैं, अभी तक तो मैंने आपको पैन कार्ड के बारे में बताया, अब टैन नंबर के बारे में बता रहा हूँ। टैन, जो लोग टैक्स काटते हैं, जो कंपनी है, जो संस्था है, उनके लिए टैन नंबर जरूरी होता है। टीडीएस से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट में टैन नंबर बहुत जरूरी है। तो टैन नंबर किन के लिए है, जो एम्प्लॉय, जो कंपनी चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, उस कंपनी को टैन नंबर रखना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आगे भी इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा आपको कि कैसे बनवा सकते हैं अपने टैन नंबर को। तो पैन नंबर आपके पास होगा तो उसकी प्रोसीजर तो कुछ आपको पता ही होगी, लेकिन टैन नंबर के भी प्रोसीजर को मैं बता देता हूँ कैसे बनवा सकते हैं अपने टैन नंबर को। साथियों, बताना चाहूंगा कि पैन कार्ड की तरह टैन कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। दूसरी बात, अगर आप टैन नंबर बनवाना चाहते हो तो आप फॉर्म 49B को भरना होगा। साथ ही साथ थोड़े पेमेंट करने होंगे। पेमेंट का जरिया जो रहेगा ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, डिमांड, जो भी है, नेट बैंकिंग का उपयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन टैन कार्ड बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से साइट पे जाना पड़ेगा। तो जो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड यानी NSDL की जो साइट है, उस वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे आपको आवेदन करना है। अप्लाई करने के 15 दिनों के अंदर ही आपका टैन कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि आपको यदि आप चाहते हैं कि टैन कार्ड आपको बनवाना है, तो टैन कार्ड को बनवाने की प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको, मैंने जैसे बताया कि उसके लिए आपको फॉर्म भरने होते हैं। वो फॉर्म कौन सा भरना होता है, फॉर्म 49B भरना होता है। कुछ पेमेंट्स करने पड़ते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको कौन से साइट पे जाए वो भी मैंने बताया, NSDL की साइट पे जाना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। अप्लाई करने के 15 दिनों में आपका टैन नंबर आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो साथियों, आज का जो सेशन था, आज के सेशन में हमने जानकारी प्राप्त की कि टैन नंबर, पैन कार्ड की तरह या पैन कार्ड नंबर की तरह टैन कार्ड नंबर क्या होता है, टैन कार्ड किन के लिए बनाना अनिवार्य होता है, और साथ ही साथ टैन कार्ड बनाने की प्रोसीजर क्या होती है। और जैसा कि ये भी जानकारी मैंने आपको दिया कि टैन कार्ड जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, कंपनियां होती हैं, उन्हें ही टैन कार्ड बनाने की आवश्यकता होती है। उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं और उनको उन एम्प्लॉयज के टैक्स काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो सेशन में दी। जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी सतत जानकारी मिलती रहे। आज की जानकारी से यहीं पे लेते विदा। अगली बार नई जानकारी के साथ मिलूंगा, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।